क्योंकि ईरान तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इजराइल तो अपनी बका की जंग कहता है, लेकिन इजराइल में जो उनकी डेमोग्राफी है वो अपनी बका की जंग क्या लड़ेंगे। उनके कोई लाखों लोग तो फरार हो गए इस जंग में भी, और पिछली जून के ये जंग में भी फरार होना। टोटल उनकी 70 लाख की तो आबादी है जो जूस की है, और बाकी 20 लाख जो है वहां तो वो फलस्तीनी मुसलमान शहरी हैं उनके। तो वो अगर उनकी आबादी कम हो गई तो कहाँ गया उनका ग्रेटर इजराइल, कहाँ गया उनकी एक्सपेंशन का प्लान, कहाँ गई उनकी ताकत। तो ये दूसरा इसका मुहर्रिक ये है कि ये जो आबनाए हरमुस है और बाबुल मंदाल, अभी तो बाबुल मंदाल को रिजर्व में रखा हुआ है ईरान ने और हौथियों ने। जब चाहा इसको एक्टिवेट कर दिया तो एक और भूचाल, और ईरान को पता है कि किस किस तरीके से क्या एक्टिवेट करना है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से जितनी भी इंटरनेट की केबल्स हैं एशिया के तरफ और बाकी इलाकों में और मुल्कों में, वो इंटरनेट जो है वो अगर ईरान काट दे तो सारे का सारा मामला, फाइनेंशियल मार्केट पूरी दुनिया की ठप हो जाती है। तो इसी तरीके से जो रस्तगाहें हैं जो ऑयल की, वो तो पहले ही आपने देख लिया कि ईरान ने जो कहा वो करके दिखला दिया। यहाँ एक और मामला आ जाता है, यहाँ मामला ये आ जाता है कि पूरी दुनिया को कम से कम मैंने इसका हर जाविये से कोशिश की है, लीगल फ्रेमवर्क में इसको ढाल कर देखने की कोशिश की है कि ईरान ने कहाँ कहाँ क्या क्या इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की है। मुझे नजर नहीं आता इसलिए कि ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने पे हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी हुई, ईरान ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए 51 आर्टिकल को इन्वोक करके जवाब दिया। तो अब रहा सवाल कि इसमें एक ही बात आखिरी रह जाती है, और आखिरी एक जुमले में उसकी तकमील कर देता हूं मैं, कि क्योंकि ये दरीना ख्वाहिश इजराइल की रही है कि किसी तरीके से एक आखिरी मज़ाहमत इजराइल को अपने गलत कारियों को आगे बढ़ाने में इस पूरे खित्ते में, वो ईरान था। ईरान को इजराइल ने कहा कि वो दरीना ख्वाहिश इस दफा डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया और उसको पूरी कर ले। 7 के करीब दौरे किए इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसके तहत उन्होंने कायल कर लिया। अब बैकफायर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए आपको इतना बड़ा यू टर्न ये नजर आया है। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस के मामलात पर बड़ी आपकी गहरी नज़र है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी की जो करंट सिचुएशन है, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि फॉर ईरान ये बका की जंग है और वो अपनी पूरी हिद्दत और शिद्दत के साथ आ रहा है, और उसमें दिन ब दिन अगर हम देखें तो इजाफा ही हो रहा है। तो जो करंट सिचुएशन है, अगर मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ईरान क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है? जिस तरह से अमरीकी सदर कह रहे हैं कि ईरान का फिर जो यूरेनियम है उसको अमरीकी इस्तेमाल में लाया जाएगा, और जिस तरह से ईरान ने ये जो जंग रोकने के लिए ऑलरेडी 6 जो स्ट्रेटेजिक शराइत है वो भी पेश की थी, और जो हम देख रहे हैं जिस तरह से ईरान से यूरोप तक पर मिसाइल दागे गए हैं, और बताया यही जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से अमेरिका के F-35 तैयारों को निशाना बनाया और जंग में जितना अमेरिका को नुकसान हुआ, ये एक मेन रीज़न हो सकता है इस यू टर्न का। देखिए ना, मेरा ख्याल है न्यूक्लियर इटसेल्फ तो कभी था ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ओमानी फॉरेन मिनिस्टर जो मुज़ाकरात में शामिल थे उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर की तो बात हो गई थी। दैट मींस कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था बातचीत के, और ये पहली दफा नहीं हुआ। ये 2015 में भी ईरान ने जब वो किया था नेगोशिएशन, उस वक्त एक एग्रीमेंट हो गया था, और उस वक्त भी सबसे ज्यादा मुखालफत इसराइल ने की थी 2015 में। तभी 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए उन्होंने वो अनडू कर दिया था सारा एग्रीमेंट जो है, और कहा था हम नहीं मानते। और यूरोपियन यूनियन नाउ सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड फॉर ईरान ना। जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अब ईरान ने एक इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज कर दी है अमेरिका और इजराइल पर कि उनको समझ नहीं आ रही। जो ऑनरेबल एम्बेसडर भी कह रहे थे कि देखिए, उनको तो ये लगता था कि हमने सिर्फ एक माचिस लगानी है, बाकी सब कुछ तैयार है, लोग वही इंतजार कर रहे हैं, हमने सिर्फ लीडरशिप एलिमिनेट करनी है, लोगों ने महलों पर कब्जे कर लेने हैं, प्रेसिडेंसी उनकी हो जाएगी, अदालतें उनकी हो जाएंगी। तो ये आज महीना होने वाला है, तो अब नहीं हो सका, तो एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए वो कभी टारगेट चेंज करते हैं, कभी ऑयल रिफाइनरीज को हमला करते हैं, कभी खार पे जाके हमला करते हैं, यानी कि वो उनको स्ट्रैटेजी एक तो आउटपुट नहीं क्लियर। वॉर जब भी आप लड़ते हैं आपको वॉर ऑब्जेक्टिव्स पता होते हैं कि मैं ये करूंगा। मैंने पहले दिन कहा, जिस दिन हमला हुआ है, आज 24 दिन हो गए जो मैंने गुजारिश की थी, मैंने कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पहले दिन तकरीर की थी, हालांकि उस वक्त एक दिन गुजरा था, मैंने कहा ये फॉल्टी है, ये नॉन स्टार्टर है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी बड़ी फोर्स को लेकर आ रहे हैं, दुनिया की नंबर 1 फौज है, बैक्ड बाय इजराइल,
और आकर अपने नाम और ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। पहले दिन तकरीर में कहते हैं कि जनाब हमने हमला कर दिया, ईरानी लोगों तुम कब्जा कर लो। यानी आप कभी अपनी जीत के अंदर दुश्मन मुल्क के रिस्पांस को भी शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते आप उनको बोनस होता है, अगर वो लोग उठ पड़े आपका मकसद जल्दी हाल हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम पे बमबारी करनी है और तुम ही जरा कब्जा कर लो तो मैं जीत जाऊंगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज 25 दिन पहले कहा था, आप आज भी देख ले जंग वही। और फिर आखिरी बात ये है कि आप लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं करते। दूसरी नॉन स्टार्टिंग ये थी उनकी फॉल्टी स्टार्ट, और लीडरशिप को इसलिए एलिमिनेट उन्होंने किया था कि लोग मोटिवेट हो जाएंगे और आकर संभाल लेंगे और नई लीडरशिप बन जाएगी, वो भी गलत साबित हुई। तो आई थिंक फेलियर्स की वजह से इनको सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, वो एश्योरेंस चाहेंगे कि कल को आप 6 महीने बाद फिर ना चढ़ दौड़े कि जनाब हमें याद आया कि आपका तो न्यूक्लियर प्लांट अभी भी थोड़ा सा बच गया था, हम फिर दोबारा आ गए। तो आई थिंक ईरान जस्टिफाइड है जो कंडीशंस वो पुट अक्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, और खालिद साहब वन मोर थिंग मैं चाहूँगी आप उस पर कमेंट करें, जिस तरीके से ये जो ईरानी मिसाइल्स की रेंज है इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं? जी है ना, तकरीबन 45 सालों से मैं अब क्लोजली फॉलो कर रहा हूं कि ईरान ने जितने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, केमिकल साइंटिस्ट और मेटलर्जी साइंटिस्ट बाहर से अप्रूव कराए हैं और पीएचडी कराई है, उनको पढ़ा है उन्होंने, वो वापस आकर सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी जो मिसाइल है उसी पर काम कर रहे हैं। आई थिंक सबसे बड़ा आर्सनल इन मुल्कों में सिवाय रशिया और चीन के अलावा इसके पास है ईरान, और मोस्टली इंडिजीनियस डेवलप्ड है। अभी जो देखिए जिस तरह की उन्होंने एस्केलेशन की है, वेपन्स की सीरियसनेस या डिस्ट्रक्शन जो वो कॉज कर पा रहे हैं उनके मिसाइल, वो ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन ज्यादा कॉज कर रहे हैं, वो बहुत पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है, अब जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं जी वो रूस मदद कर रहा है, उनको कोई भी मदद करे, उनकी कैपेबिलिटी इस वक्त अपनी है, अपनी सरजमीन से वो फायर कर रहे हैं। और जाहिर है तकरीबन ना बेबस हो चुका है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, वो अपनी मर्जी पर ईरान हिट बैक कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हुए हैं। और आखिरी जुमला इस सवाल के जवाब में कि देखिए इजराइल के लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि बमबारी होती क्या है, राशनिंग क्या होती है, फूड शॉर्टेज क्या होती है, अस्पतालों में बिजली चली जाए तो क्या होता है, बंकर में 15-25 दिन सोना क्या होता है। वो तो समझते थे हमने जो हम करते हैं दूसरे मुल्कों पर जाकर, हम करते हैं गाजा पर जाकर, वहां बच्चे बिलखते हैं दूध के लिए, पानी के लिए, तो हमें तो नहीं पता था हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो आई थिंक ये सब कुछ चेंज हो